नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सरल कुमार है और यूबी एकेडमी पर आपका स्वागत है। हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं आपका एनटीए नेट जीआरएफ का पेपर 1 पढ़ रहे हैं, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हम लोग जो है डेली एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हर दिन आपका एक एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस होगा पेपर 1 का। और ये आपका मार्च महीने का, ठीक है, तो मार्च 2023 में आपका जो है सेट नंबर जो है 8 होगा। ठीक है, आपका मार्च महीने का सेट नंबर 8 करने जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें आपका टोटल लगभग 100 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका जो है प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो ये आपका प्लेलिस्ट में आपका इतना सारा जो है पहले से मॉक टेस्ट करवा दिया गया है। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों को देखना है शुरू से, तो कृपया करके यूबी एकेडमी के प्लेलिस्ट में चले जाए और आपको लगभग 55 वीडियो मिल जाएगा, जिसमें आपका 5000 प्लस क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आपका एक ही प्लेलिस्ट में सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेट नंबर जो है पहला नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर सेट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 द एम विल बी टू इंक्रीज द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम 26.3% टू 50% बाई। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन में से 2035। ठीक है, 2035 में। ठीक है, नेक्स्ट आप क्वेश्चन है आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 which of the following types of institution shall be replaced simply by university? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी 1 2 3 4। ठीक है, तो आपका आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 which of the following types of institution shall be replaced simply by university? ठीक है, तो आपका जो है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी, एफिलिएटिंग टेक्निकल यूनिवर्सिटी, और आपका जो यूनिटरी यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये आपका जो है ये आपका नहीं होगा। ठीक है, आपका सिर्फ एक रिसर्च यूनिवर्सिटी आपका रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है डैट रिकमेंडेड। तो डैट रिकमेंडेड द सेटअप ऑफ IITs इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी along द लाइन्स ऑफ मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT USA। तो ये कौन सा आपका है? ठीक है, किसने रिकमेंड किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नलिनी रंजन सरकार कमिटी डैट रिकमेंडेड द सेटअप ऑफ IITs along the lines of MIT USA। ठीक है, अबाउट नलिनी रंजन सरकार के बारे में पढ़ते क्या है इनके बारे में? तो नलिनी रंजन सरकार वाज एन इंडियन बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, इकोनॉमिस्ट एंड पब्लिक लीडर। सरकार वाज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल इन 1948। ठीक है, एंड ही आल्सो एक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बंगाल and contributed to the spread of education in India. He was the pro-chancellor of Delhi University during the period of 1941 to 1942, as well as Banaras Hindu University. He also served as a chairman of the All India Council of Technical Education 1946 to 1952. ठीक है, what percentage of electricity comes from nuclear power in India? तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में 3.1%। द शेयर ऑफ न्यूक्लियर पावर इन द टोटल electricity generation in the country is about 3.1% in the year 2020-2021. The present nuclear power capacity of 6,780 megawatt is planned to be increased to 22,480 megawatt by 2031। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है ऑथर जोसेफ डेव्यूटो हैज डिवाइडेड द लिसनिंग प्रोसेस इनटू 5 स्टेजेस। मार्क द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लिसनिंग प्रोसेस एज पर डेव्यूटो 2000। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी 5 1 2 4 3। ठीक है, तो आपका रिसीविंग, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, और फिर आपका हो जाएगा रिमेम्बरिंग, उसके आपका हो जाएगा इवेल्युएटिंग, और आपका फिर आपका पांचवा फीडबैक। ठीक है, तो ऑथर जोसेफ डेव्यूटो हैज डिवाइडेड द लिसनिंग प्रोसेस इनटू 5 स्टेजेस। तो आपका जो जो 5 स्टेज क्या है? तो पहला स्टेज आपका रिसीविंग, अंडरस्टैंडिंग, रिमेम्बरिंग, इवेल्युएटिंग एंड फीडबैक। ठीक है, तो ये आपका 5 स्टेज है। ठीक है, तो रिसीविंग, अंडरस्टैंडिंग, रिमेम्बरिंग, इवेल्युएटिंग एंड फीडबैक। ठीक है,
CAE स्टैंड फॉर, तो CAE किससे स्टैंड होता है, क्या इसका मतलब है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, ठीक है। तो कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, तो CAE डिस्क्राइब utilization of a computer and its software for the purpose of designing, analyzing and generating products and methods. Mark the correct statement. तो आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दिया, अब बताना कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो इसका राइट कोड है ऑप्शन नंबर डी, बोथ आर राइट। The goal of blockchain, the goal of blockchain is to allow digital information to be recorded and distributed but not edited. यहाँ पर सही है। Blockchain is a system of recording information in a way that makes it difficult or impossible to change, hack or cheat the system. About blockchain, so a blockchain is a chain of blocks. The blockchain is a chain of blocks that contain information. The data which is stored inside a blockchain depends on the type of blockchain. For example, a Bitcoin block contains information about the sender receiver number of bitcoins to be transferred. The blockchain is used for the secure transfer of items like money, property, contract, etc. without requiring a third party intermediary like a bank or government, ठीक है। Once data is recorded inside a blockchain, it is very difficult to change it. About blockchain, so blockchain is a software protocol like SMTP, simple mail transfer protocol, for email. However, blockchains could not be run without the internet. It is also called meta technology as it affects other technologies. It is comprised of several pieces: a database, software, application, some connected computer, etc. Sometimes the term is used for Bitcoin blockchain or the Ethereum blockchain, and sometimes it's other virtual currencies or digital tokens, ठीक है। तो blockchain is not a Bitcoin, but it is a technology behind Bitcoin, ठीक है। The first block in the chain is called Genesis block. Each new block in the chain is linked to the previous block. A block also has act as a unique fingerprint of the block, ठीक है। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्लॉकचेन? टू सिक्योर डाटा, ठीक है। व्हाट इज पिक्सल डेंसिटी? तो आपका पिक्सल डेंसिटी क्या है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पिक्सल्स पर इंच एंड पिक्सल पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका पिक्सल डेंसिटी पिक्सल पर इंच एंड पिक्सल पर सेंटीमीटर। पिक्सल पर इंच PPI and pixel per centimeter PPCM are measurement of the pixel density of an electronic image device such as computer, monitor or television display or image digitizing device such as camera और image scanner, ठीक है। नीचे अब क्वेश्चन नंबर है आगे। डैश टेक्नोलॉजी, तो डैश टेक्नोलॉजी इज ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट takes place over the internet when a client initiates a transaction by requesting information from a server। तो आपको बताना है पहला का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन में बी, पुल टेक्नोलॉजी। तो पुल टेक्नोलॉजी इज ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस ओवर द इंटरनेट व्हेन अ क्लाइंट इनिशिएट ए ट्रांजेक्शन बाय रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए सर्वर। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन वर्कर्स रिपोर्ट टू ए सुपरवाइजर और व्हेन टीम लीडर्स रिपोर्ट टू ए डिपार्टमेंट मैनेजर इज एग्जाम्पल ऑफ। इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी, अपवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्रोनोमिक्स रेफर्स टू, तो क्रोनोमिक्स इसका मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन में टाइम। तो इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्रोनोमिक्स रेफर्स टू टाइम, ठीक है। क्रोनोमिक्स इज द स्टडी, तो क्रोनोमिक्स इज द स्टडी ऑफ द यूज ऑफ द टाइम इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अप्रोक्सिमिक्स, तो आपका अप्रोक्सिमिक्स क्या है? तो अप्रोक्सिमिक्स रेफर्स टू द स्टडी ऑफ हाउ स्पेस एंड डिस्टेंस इन्फ्लुएंस कम्युनिकेशन। स्पेस इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी: इंटीमेट, पर्सनल, सोशल एंड पब्लिक, ठीक है। ऑक्यूलिसिस, तो आपका ऑक्यूलिसिस क्या है? तो ऑक्यूलिसिस इज सब कैटेगरी ऑफ कनेक्सिस इज द स्टडी ऑफ आई मूवमेंट, आई बिहेवियर, गेज एंड आई रिलेटेड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। हैप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ, तो हैप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ टचिंग एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। Touches that can be defined as communication include handshakes, holding hands, kissing, cheek, lips, and high five, etc. Each of these give off non-verbal message as to the touching person intention, feelings. Vocalics, so vocalics also referred to as paralanguage, includes the way you speak, such as your tone or voice, ठीक है। Kinesics, so kinesics which means movement and refers to the study of hand, arm, body and face movement. Specifically, this section will outline the use of gesture,
हेड मूवमेंट एंड पोस्चर, आई कॉन्टेक्ट एंड फेशियल एक्सप्रेशन एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है। द थ्योरी ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल द थ्योरी ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वाज प्रपोज बाय, तो ये किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? ठीक है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वी गॉट्स्की। ठीक है, तो वी गॉट्स्की के द्वारा किया गया था। ठीक है, the zone of proximal development JPD was a key construct in Lev Gotsky theory of learning and development. In the zone of proximal development, the learner is close to developing the new skills or knowledge, but they need assistance and encouragement. ठीक है, which tools will you use to prepare schedules and class timetable? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 1 2 3, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, डूडल एंड गूगल कैलेंडर। ठीक है, आपको ये तीनों सही है। लिस्ट ऑफ पॉपुलर शेड्यूल मेकर सॉफ्टवेयर, तो कैनवा, फ्री कॉलेज शेड्यूल मेकर, शेड्यूल बिल्डर, एडोब स्पार्क, बिस्मे, डूडल, कॉलेज शेड्यूल मेकर एंड कॉर्स साइकिल। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ पॉपुलर शेड्यूल मेकर, तो कैनवा, फ्री कॉलेज शेड्यूल मेकर, शेड्यूल बिल्डर, एडोब स्पार्क, बिस्मे, डूडल, कॉलेज शेड्यूल मेकर एंड कॉर्स साइकिल। ठीक है, the formation of inter university board of India as an apex inter university organization on March 23, 1925 to promote university activities, especially by way of sharing information and increasing cooperation in the field of education, culture, sports and allied areas is known as, जिसका मतलब क्या, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ इंटर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ इंडिया एज एन एक्ट इंटर यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन ऑन March 23, 1925 to promote university activities, especially by way of sharing information and increasing cooperation in the field of education, culture, sports and allied areas known as Association of Indian Universities. The Inter-University Board acquired a legal status with its registration as a society under the Societies Registration Act 1960 on September 29, 1967 and was renamed as Association of Indian Universities in 1973. Since its inception, AIU is actively engaged in the growth and development of higher education. The membership of AIU includes all types of universities. Example: conventional universities, open universities, deemed to be universities, state universities, central universities, private universities, and institute of national importance. In addition to Indian universities, 13 universities from Bangladesh, Bhutan, Republic of Kazakhstan, Malaysia, Mauritius, Nepal, Thailand, United Arab Emirates, United Kingdom are its associate members. मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, तो आपको यहाँ पर स्टेटमेंट को सही बताना है, कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट कोड है ऑप्शन नंबर जो है सही होगा बी, ओनली वन। तो लॉकडाउन इन 2020 इन इंडिया वाज इम्पोज्ड अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, ये आपका सही है। एंड लॉकडाउन इन 2020 इन इंडिया वाज इम्पोज्ड अंडर द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, ये आपका गलत है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस ए 21-day national lockdown to contain the spread of COVID-19 by invoking the Disaster Management Act 2005. The law gives the central government powers to take quick policy decision and impose restriction on people to manage a disaster. The Epidemic Disease Act 1897 does not provide such powers. ठीक है, MS रेड्डी, तो MS रेड्डी फॉर्मर वाइस चेयरमैन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA said the disaster law provides all power to the state to deal with any disaster including a biological one. The Disaster Management Act 2005 has 11 chapters and 29 sections. नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, तो आपको यहाँ पर स्टेटमेंट को बताना कौन सा सबक सही है। ठीक है, तो आपका दोनों स्टेटमेंट सही है। द बोथ द स्टेटमेंट आर राइट। ऑपरेंट कंडीशनिंग वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय बिहेवियरिस्ट PF स्किनर, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय बिहेवियरिस्ट PF स्किनर। क्लासिकल कंडीशनिंग, तो क्लासिकल कंडीशनिंग वाज फर्स्ट स्टडीड इन डिटेल बाय इवान Pavlov. Operant conditioning, sometimes referred to as instrumental conditioning, is a method of learning that uses rewards and punishment to modify behavior. Classical conditioning, so classical conditioning is a type of learning that happens unconsciously. Most
psychologists now agree that classical conditioning is a basic form of learning. Example of classical conditioning: where a child sees a dog attack a person, it's a very frightening experience. Dogs are generally neutral stimuli that many people find adorable. But to this child, after this incident, he is scared whenever he sees a dog. ठीक है? Which of the following is a chronometric barrier to a communication? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा. तो which of the following is a chronometric barrier of communication? तो 1 minute. तो which of the following is a chronometric barrier to communication? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिफरेंट टाइम जोन ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ द मैसेज. ठीक है. Chronometric barriers refers to problems related with time such as delay caused in receiving the message due to physical distance between the sender and the receiver and different time zones of the sender and the receiver of the message etc. ठीक है. Who proposed advanced organizer model of teaching? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डेविड पॉल ऑसबॉल. तो हु proposed advanced organizer model of teaching? तो डेविड पॉल ऑसबॉल. ठीक है. What percentage? तो what percent of the children brain development happens prior to 5 years? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा. तो ऑप्शन नंबर ए 85%. तो what percent of the children brain development happens prior to 5 years? तो 35%. ठीक है. Identify the correct. तो identify the correct sequence to join a Google Meet session. तो आपका इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर जो बी 43521. ठीक है. तो सबसे पहले आपका होगा गो टू मीट .google.com. ठीक है. उसके बाद आपका होगा क्लिक यूज ए मीटिंग कोड. ठीक है. उसका आपका होगा व्हेन समवन इन द मीटिंग गिव्स यू एक्सेस यू विल ज्वाइन इट. ठीक है. उसका आपका होगा इंटर क्लिक आस्क टू ज्वाइन. ठीक है. उसका आपका जो होगा इंटर कोड एंड क्लिक कंटिन्यू. ठीक है. आपका सही है, पाँचों सही है. ठीक है. तो गो टू मीट .google.com. ठीक है. क्लिक यूज ए मीटिंग कोड and enter code and click continue. Click ask to join. When someone in the meeting gives you access, you will join it. ठीक है. ये आपका पांचों सही है. Google Meet formerly known as Hangout Meet is a video communication service developed by Google. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन का पोस्ट पॉजिटिविज्म इज रिलेटेड टू विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफीज? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या. ऑप्शन नंबर है क्रिटिकल रियलिज्म. तो पोस्ट पॉजिटिविज्म इज रिलेटेड टू विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफीज? तो क्रिटिकल रियलिज्म. ठीक है. Which one of the following sections of the Universities Grant Commission Act 1956 is concerned with the promotion and coordination of university education for the maintenance of a standard of teaching, examination and research? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है सेक्शन 12. ठीक है. तो आपका सेक्शन 12 सही है. ठीक है. सेक्शन 12 इज तो सेक्शन 12 इन द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द कमीशन. सेक्शन 17 इज द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 डिस्क्राइब द बजट. ठीक है. सेक्शन 25 इन द सेक्शन 25 इन द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 डिस्क्राइब द पावर टू मेक रूल एंड सेक्शन 24 इन द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 डिस्क्राइब द पेनल्टीज. ठीक है. इंट्रा सॉरी यहाँ पर आपका क्वेश्चन एक कट गया. ठीक है. तो मैं आपका क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ. तो राहुल वेक्स अप लेट इन द मॉर्निंग and sits alone and say I can't believe I forgot about the meeting. ठीक है. तो ये आपका बताना किस प्रकार का कम्युनिकेशन है. ठीक है. तो राहुल वेक्स अप लेट इन द मॉर्निंग एंड सिट्स अलोन एंड से आई कांट बिलीव आई फॉरगेट अबाउट मीटिंग. ठीक है. तो ये आपका एक तरह का एग्जाम्पल जो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है. ठीक है. तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ये टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट अकर्स विद इन oneself. It can be a spoken, written or just random thought. This can be talking to yourself, reading aloud, writing, thinking, meditating, singing, and analyzing. For instance, interpersonal communication can play an important role in developing your emotional intelligence. ठीक है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन IPv6 is the most recent version of the internet protocol uses option number D 128 bit. IPv6 was developed by the Internet Engineering Task Force IETF. It provides the unique IP addresses
necessary for internet enabled device to communicate. ठीक है, क्वेश्चन 9 है, ए लीव एप्लीकेशन फ्रॉम ए स्टूडेंट टू द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये किसका एग्जाम्पल है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपवर्ड कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, तो किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, वुड्स डिस्पैच को मैग्ना कार्टा माना जाता है। ठीक है, तो चार्ल्स वुड वाज प्रेसिडेंट ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड इन 1854 he sent a dispatch to Lord Dalhousie, then Governor General of India. It was laid on to set the groundwork for the modern educational system. ठीक है, according to Wood dispatch in primary school, vernacular languages should become the media of instruction. He also advised in the dispatch that Anglo vernacular be used in high schools and that English be used for college level education. ठीक है, as a result, Wood dispatch is regarded as an Indian Magna Carta of English education. In 1835, British politician Thomas Babington Macaulay delivered his minute on Indian education, in which he argued that Indian natives ought to be educated in English. Next आपका क्वेश्चन है, in choice based credit system CBCS in higher education letter grade B represent, तो आपका B क्या बताता है किसके बारे में? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका जो ग्रेड बी है आपका ये किसके बारे में बताता है? तो ऑप्शन नंबर सी, एबव एवरेज। ठीक है, तो आपका एबव एवरेज ग्रेड पॉइंट 6 के बारे में बताता है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हैज इंट्रोड्यूस ए 10 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम विथ विथ 0 बीइंग एब्सेंट ऑफ फेल एंड 10 बीइंग आउटस्टैंडिंग। तो ये आपका लेटेस्ट ग्रेड है और ये आपका ग्रेड पॉइंट है। ठीक है, तो आपका वो हो जाएगा आउटस्टैंडिंग 10 पॉइंट, ए प्लस एक्सीलेंट 9 पॉइंट, ए वेरी गुड 8 पॉइंट, बी प्लस गुड होगा आपका, ये आपका 7 पॉइंट होगा, अब बी एबव एवरेज 6 पॉइंट एंड सी एवरेज 5 पॉइंट और बी पास 4 पॉइंट एंड फेल या एब्सेंट 0 पॉइंट। ठीक है, choice based credit system is a proven advanced mode of learning in higher education which facilitates a student to have some freedom in selecting his or her own choices in the curriculum for completing any degree program. An engineering student can learn a finance management courses. A student can take up varied subject combinations like economics, microbiology, physics, accounts, English, chemistry, etc. India has adopted the choice-based credit system on the recommendation of the Knowledge Commission, SAP Pretoria, as well as for the 11th 5-year plan in order to bring about quality and transformational change in Indian higher education. ठीक है, under the choice-based credit system, a student would pursue 3 kinds of course as they are compulsorily foundation courses, elective courses, and core courses. The 11th 5-year plan of India proposed various measures for academic reforms in higher education. ठीक है, the National Knowledge Commission Sam Pretoria report to the nation in 2009 on higher education and Jaspal Committee report in 2009 recommended revamping of higher education through academic and administrative reform. ठीक है, चॉइस बेस्ड, तो आपका है चॉइस ऑफ मल्टीपल कोर्सेज ग्रेडिंग, तो आपका ग्रेडिंग क्या है? मार्क्स सिक्योर्ड इन इज इन लेटर क्रेडिट फॉर्मेट, और आपका क्रेडिट क्या है? क्रेडिट, तो क्लास आवर्स पर वीक कैरीज एडिशनल इंपॉर्टेंस इन क्रेडिट सिस्टम। टाइप्स ऑफ कोर्सेज इन सीबीसीएस सिस्टम, तो पहला आपका कोर कोर्स है, तो ये कोर्स विच शुड कंपल्सरली बी स्टडीड बाय ए कैंडिडेट एज ए कोर रिक्वायरमेंट इन कैंपस कोर कोर्सेज। इलेक्टिव कोर्सेज, तो student gets the freedom to opt for the subject of their personal interest. Ability enhancement, तो ability enhancement courses, AEC competency improvement courses, skill development courses, foundation courses such as value based subject can help a student grab excellent career opportunities in the long run. Which of the following pramanas are accepted by न्याय स्कूल, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमाणस आर एक्सेप्टेड बाय द न्याय स्कूल, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1 2 4 5, तो आपका प्रत्यक्षा परसेप्शन, अनुमाना इन्फ्लुएंस, उपमाना कंपेरिजन एंड शब्द वर्ड। ठीक है, ये आपका सही है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमाणस आर एक्सेप्टेड बाय न्याय स्कूल, तो प्रत्यक्षा परसेप्शन, अनुमाना इन्फ्लुएंस, उपमाना कंपेरिजन एंड आपका शब्द वर्ड। ठीक है, द न्याय स्कूल होल्ड दैट देयर आर 4 वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज
परसेप्शन प्रत्यक्षा, इन्फ्लुएंस अनुमाना, कंपेरिजन उपमाना एंड वर्ड शब्द, ठीक है। नेक्स्ट आपका है हु गेव इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल। तो हु गेव इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर हिल्डा टाबा, ठीक है। डैश वाज, तो डैश वाज एन एंशिएंट यूनिवर्सिटी एंड वाज फेमस फॉर न्याय शास्त्र एंड लॉजिकल साइंसेज। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, एंशिएंट मिथिला यूनिवर्सिटी वाज एन एंशिएंट यूनिवर्सिटी एंड वाज फेमस फॉर न्याय शास्त्र एंड लॉजिकल साइंसेज। नेक्स्ट आपका है एग्जामिनेशन सिस्टम ऑफ एंशिएंट मिथिला यूनिवर्सिटी। द नेम ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ दिस university was known as Salaka Pariksha. It was examined by Dwara Pandita, who were considered the most learned revered of the scholar at that time. ठीक है। In this examination, candidate have to explain the portion of the page in manuscript which is pierced by a needle. This examination was for candidate to complete graduation certificate. ठीक है। Examination system of ancient Mithila University. So there was more tough level of examination than Salaka Pariksha, in which candidate is required to present himself in the examination by the public. This latter examination was known as Sadyantara. ठीक है। तो Sadyantara, the scholar or candidate in this examination could be asked to any question on any topic by the people they liked. After passing this Sadyantara test, scholars were honored by 3 different classifications: Upadhyaya, Mahaupadhyaya and Mahamahaupadhyaya according to the level of knowledge। ठीक है। न्याय शास्त्र वाज फाउंडेड बाय, तो न्याय शास्त्र किसके द्वारा फाउंड किया गया था, किसके द्वारा खोजा गया था, ठीक है, या स्थापना किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अक्षपादा गौतम, ठीक है, अक्षपादा गौतम। सिक्स आपका डैश वाज एन इंडियन फिलोसफर एंड लॉजिशियन। ही वाज द हेड चांसलर ऑफ द एंशिएंट मिथिला यूनिवर्सिटी, ऑल्सो नोन एज मिथिला विद्यापीठ। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रघुनाथा शिरोमणि, ठीक है, रघुनाथा शिरोमणि, ठीक है। इन मुगल पीरियड हु वाज एन इमिनेंट इंटेलेक्चुअल ऑफ द एंशिएंट मिथिला यूनिवर्सिटी। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, रघुनंदन दासा, ठीक है। तो आपका रघुनंदन दासा, ठीक है, इसमें आपका रघुनाथा शिरोमणि है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इसमें आपका रघुनंदन दासा है, ठीक है। तो इन मुगल पीरियड हु वाज एन इमिनेंट इंटेलेक्चुअल ऑफ द एंशिएंट मिथिला यूनिवर्सिटी, तो रघुनंदन दासा। इन द 16th century, Mithila emerged as the chief center of both secular and religious learning. Sanskrit scholars, so Sanskrit scholars from different parts of India came to Mithila to study Hindu philosophy. In Mughal period, Raghunandan Dasa was an eminent intellectual of the university. Mughal Emperor Akbar was very influenced by him, so he gifted him the entire Mithila as a gift. But Raghunandan Dasa later offered it to his guru Mahesh Thakur as Guru Dakshina. Mahesh Thakur established Darbhanga Raj kingdom on the day of Ram Navami in 1557 AD. The minimum period of studentship, the minimum period of studentship of ancient Mithila University was dash year. तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, 12 ईयर। द मिनिमम पीरियड ऑफ स्टूडेंटशिप ऑफ एंशिएंट मिथिला यूनिवर्सिटी वाज 12 ईयर, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया डैश इज द ऑथर ऑफ द एंशिएंट फिलोसफी ऑफ सांख्य शास्त्र। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कपिला, ठीक है। एज पर एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, कपिला इज ऑथर ऑफ एंशिएंट इंडियन फिलोसफी ऑफ सांख्य शास्त्र, ठीक है। कपिला इज द मोस्ट वेल नोन एज द फाउंडर ऑफ द सांख्य और सांख्य स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एंशिएंट मिथिला यूनिवर्सिटी। तो आपका इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, ठीक है, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका दोनों राइट आंसर है, बोथ आर राइट, ठीक है। तो सुखदेव केम मिथिला टू स्टडी हायर स्पिरिचुअल नॉलेज फ्रॉम द किंग जनका, ठीक है। एंड गंगेशा उपाध्याय ऑफ मिथिला एंड रघुनाथा शिरोमणि स्टैब्लिश एन यूनिवर्सिटी फॉर हिंदू फिलोसफी एट नवाद्वीप डिस्ट्रिक्ट नो एस नवाद्वीप यूनिवर्सिटी और नाडिया यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो सुखदेव केम मिथिला टू स्टडी हायर स्पिरिचुअल नॉलेज फ्रॉम द किंग जनका। सुखदेव इज द सन ऑफ सेज व्यासा. He is traditionally regarded as the author of the Mahabharata and the main narrator of the scripture Bhagavad Purana. Gangesa Upadhyaya of Mithila and Raghunatha Shiromani established the new university for Hindu philosophy at Navadip, known as Navadip University or Nadia University. Gangesa Upadhyaya was an Indian philosopher, logician and mathematician from the kingdom of Mithila.
he established a new logic school. Raghunatha Shiromani was an Indian philosopher and logician. He was the head chancellor of the ancient Mithila University known as Mithila Vidyapith. Das was the scholar. So Das was the scholar of Mithila, migrated to Nadia to contribute in the establishment of new school of logic known as नव्य न्याय. ठीक है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गोकुलनाथ है. तो गोकुलनाथ तो महा महोपाध्याय गोकुलनाथ 1650 to 1750 was the scholar of Mithila, migrated to India Nadia to contribute in the establishment of new school of logic known as नव्य न्याय. ठीक है, ये कम्युनिकेशन सिनारियो a communication scenario in which two teachers are debating about the curriculum for the 21st century and an argument are great instance of this. Correct answer option number C, interpersonal communication here. ठीक है, तो interpersonal communication is a communication between people. It can involve two people or a whole group. What is essential is that there are several people involved. Interpersonal communication can take many forms. For example, it can be verbal speaking, face to face, written in a letter or email. For example, non-verbal, distance, facial expression, or and body language. An interview for a job. So, an interview for a job, an argument, online chats, a virtual meetings over Zoom or Skype are example of interpersonal communication. What is गैसोहोल? आपका गैसोहोल क्या है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है. तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही, मिक्सचर ऑफ गैसोलीन एंड इथेनॉल. ठीक है, तो गैसोहोल ए मिक्सचर ऑफ पेट्रोल, गैसोलीन एंड अल्कोहल that is typically ethanol at 10% or methanol at 3%, used as an alternative fuel. So used as an alternative fuel for cars and other vehicles in many countries. Many cars can also use. So many cars can also use a mixture of 85% and 85% ethanol and 15% पेट्रोल कॉल E85. ठीक है, मैच द फॉलोइंग, आपको यहाँ पे मिलाना है कौन सा आपका राइट यहाँ पर है. ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है. ठीक है, तो ए का फुल तो कैच मेमोरी हो जाएगा आपका बुलेटाइल मेमोरी, डीवीडी आपका हो जाएगा ऑप्टिकल मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क हो जाएगा मैग्नेटिक स्टोरेज, मेमोरी कार्ड का हो जाएगा फ्लैश मेमोरी. ठीक है, तो कैच मेमोरी का बुलेटाइल, डीवीडी आपका ऑप्टिकल मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क मैग्नेटिक स्टोरेज एंड मेमोरी कार्ड फ्लैश मेमोरी. ठीक है, तो फ्लैश मेमोरी ऑल्सो नोन एज फ्लैश स्टोरेज इज ए टाइप ऑफ नॉन बुलेटाइल मेमोरी एंड कैन होल्ड डाटा इवन विदाउट पावर अनलाइक रैम. ठीक है, तो फ्लैश मेमोरी हैज फास्ट read at a time, but it is not as fast as static RAM or ROM. Flash storage is a data storage technology based on high-speed electrically programmable memory. The two main types of flash memory, NOR flash and NAND flash. ठीक है, flash memory was invented at Toshiba in 1980 and is based on EEPROM, electrically reachable programmable read-only memory technology. Portable devices such as digital cameras, smartphones, and MP3 players normally use flash memory. USB drivers, also called thumb drivers and flash drivers, and memory cards use flash memory to store data. Magnetic memory, so such memory is often just called a core memory, or informally core. It is covered with a magnetic coating and store data in the form of tracks, portion, sector. Hard disks, chip disks, and floppy disks are common example of magnetic disks. Optical storage, so International Business Machine Corporation (IBM) is an American multinational technology corporation headquartered in Monk, New York, defines optical storage as any storage method that uses a laser to store and retrieve data from optical media. Magnetic memory, so such memory is often just called core memory or informally core. It is covered with magnetic coating and store data in the forms of tracks, ports, and sector. Hard disk, zip disk, so hard disk, zip disk, and floppy disks are common example of magnetic disk. ठीक है, optical storage, so International Business Machine Corporation (IBM) is an American multinational technology corporation headquartered in Armonk and New York. Defines optical storage as any storage method that uses a laser to store and retrieve data from optical media. Compact disc, digital versatile DVD, compact disc, read-only memory to CD-ROM, digital versatile disc, read-only memory to DVD-ROM, digital versatile disc, random access memory, DVD RAM, write once, read many, ROM, WAR, cartridge are example of optical media. Single CDs, so single compact disc can hold around 700 MB megabyte
and single layer DVDs can hold 4.7 GB while dual layer can hold 8.5 GB. ठीक है. आपका volatile memory क्या है? तो volatile memory is a type of memory that maintains its data only while the device is powered. If the power is interrupted for any reason, the data is lost. Volatile memory is computer memory that requires power to maintain the stored information. It retains its content while powered on, but when the power is interrupted, the stored data is quickly lost. Volatile memory, there are two kinds of volatile RAM. So dynamic RAM, DRM, and static RAM is RAM. Even through both types need continuous electrical current to retain data. Some very typical examples of volatile memory are cache memory and random access memory RAM. Volatile memory is a temporary memory because it can only hold the information until the device or the computer runs on power. Next question आपका है what is the name of process in which the listener provides feedback to the speaker about the message heard and the emotion conveyed and that lets the speaker realize how he or she is being understood and respected. आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अभी एक्टिव लिसनिंग. ठीक है. तो व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस इन विच द लिसनर provide feedback to the speaker about the message heard and the emotion he conveyed and lets the speaker realize how he or she is being understood and respected. आपका एक्टिव लिसनिंग. ठीक है. तो एक्टिव लिसनिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल रोजर्स एंड रिचर्ड फार्सन. ठीक है. मैच द फॉलोइंग. तो आपका फॉलोइंग मैच करना. ठीक है. तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ए का 4. तो नेटवर्क सिस्टम फायरवॉल. ठीक है. बी का 3 ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लिनक्स और सी का 1 मेमोरी आपका जगह जो है रोम और डी का 2 कम्युनिकेशन का हो जाएगा ईमेल. ठीक है. तो आपका नेटवर्क सिस्टम फायरवॉल, ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स, मेमोरी आपका रोम और कम्युनिकेशन आपका ईमेल हो जाएगा. तो फायरवॉल इन कंप्यूटिंग, ए फायरवॉल इज ए नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम. A firewall is a security solution for the computers or devices that are connected to a network, and they can be either in form of hardware as well as in form of software. It monitors and controls the incoming and outgoing traffic. Linux, Linux operating system first released on September 17, 1991 by Linus Torvalds. Read-only memory. So read-only memory (ROM) is a type of a non-volatile memory used in computer and other electronic devices. NB or non-volatile memory so is a term used to describe memory or storage that is saved regardless if the computer has power. It also called long-term storage and permanent storage. An example of non-volatile memory and storage in a computer is hard drive, flash memory and ROM. ठीक है. Read-only memory तो ROM is useful for storing software that is rarely changed during the life of the system. Are also known as firmware. इसे firmware भी बोलते हैं. ठीक है. Electronic mail, email is a method of exchanging message mail between people using electronic devices. It is a communication medium. In 1971, the first ARPANET network mail was sent. The simple mail transfer protocol (SMTP) protocol was implemented on the ARPANET in 1983. मिलाना आपको है मैच द फॉलोइंग. ठीक है. तो आपको मिलाना है यहाँ पर क्या आपका सही होगा. ठीक है. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है ए का 4. ठीक है. तो नेशनल एजुकेशन कमीशन का हो जाएगा 1964 से लेकर 1966. नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन तो एनपी आपका हो जाएगा 1986. यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन तो आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आपका जो है 1956 में और नेशनल नॉलेज कमीशन 2005 में आपका इसका फाउंडेशन हुआ था. ठीक है. तो नेशनल एजुकेशन कमीशन NEC 1964 से लेकर 1966. तो नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964-1966 popularly known as Kothari Commission was an ad hoc commission set up by the Government of India to examine all aspects of the education sector in India. It was formed on 14 July 1964 under the chairmanship of Daulat Singh Kothari, then chairman of the University Grant Commission. The National Education Commission 1964-1966 dissolved, so it was dissolved on 29 June 1966 and its headquarters in New Delhi. National Policy on Education, so National Policy on Education NP 1986. In 1986, the government led by Rajiv Gandhi introduced a new national policy on education. The new policy called for a special emphasis on the removal of disparities and to equalize educational opportunities, especially for Indian women, scheduled tribes, and scheduled caste communities. The NP called a
The NPE called for a child-centered approach in primary education and launched Operation Blackboard to improve primary schools nationwide. National Policy on Education 1980s, the policy expanded the open university system with the Indira Gandhi National Open University, which had been created in 1985. The policy also called for the creation of the rural university model based on the philosophy of Mahatma Gandhi to promote economic and social development at the grassroots level in rural India. University Grant Commission (UGC) it provides recognition to universities in India and disbursement of funds to such recognized universities and colleges. A proposal to replace it with another new regulatory body called HECI, Higher Education Council of India, is under consideration by Government of India. ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूनिवर्सिटी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, चेयरमैन डॉक्टर Mamidala Jagdish Kumar. In November 1956, the UGC became the statutory body upon the passing of the University Grant Commission Act 1956 by the Indian Parliament. A National Knowledge Commission, it was constituted on 13 June 2005 by the then Prime Minister of India, Manmohan Singh. The NKC website was launched in February 2007. Chairman Sam Pitoda and dissolved July 2014. नेक्स्ट आपका मैच द फॉलोइंग, तो आपको बताना है इसमें से सही कौन है, ठीक है आपको, ठीक है। तो आपका है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अर्थ समिट, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट। आपको मिलाना है इसमें कौन सा राइट है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी, ए का 4, तो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो जाएगा ओजोन डिप्लेशन, ठीक है। और बी का 3, अर्थ समिट आपका हो जाएगा इंटरनेशनल एक्शन ऑन इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट इशूज। क्योटो प्रोटोकॉल आपका हो जाएगा रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन, एंड पेरिस एग्रीमेंट आपका हो जाएगा क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी डिजाइन टू प्रोटेक्ट the ozone layer by phasing out the production of numerous substances that are responsible for ozone depletion. It was agreed on 16 September 1987 and entered into force on 1st July 1989. Earth Summit, the United Nations Conference on Environment and Development, also known as the Rio de Janeiro Earth Summit, the Rio Summit, the Rio Conference, and the Earth Summit Portuguese, equal 92. This was a major United Nations conference held in Rio de Janeiro from June 3 to June 14, 1992. The primary objective of the Rio Earth Summit was to produce a broad agenda and a new blueprint for international action on environmental and development issues. Kyoto Protocol, the Kyoto Protocol was an international treaty which extended the 1992 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) that commits state parties to reduce greenhouse gases emission. The Kyoto Protocol was adopted in Kyoto, Japan on 11 December 1997 and entered into force on 16 February 2005, ठीक है। Paris Agreement, the Paris Agreement is an international treaty on climate change adopted in 2015. It covers climate change mitigation, adaptation and finance, ठीक है। Which of the following is not a parameter for ranking according to NRA? तो which of the following is not a parameter for ranking according to NIRF? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कैंपस प्लेसमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैरामीटर फॉर रैंकिंग अकॉर्डिंग टू NIRF? तो कैंपस प्लेसमेंट, ठीक है। द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF इज a methodology adopted by the Ministry of Education, Government of India to rank institutions of higher education in India. The framework was approved by the MEMACHARD and launched by Minister of Human Resources Development on 29 December 2015. Depending on their areas of operation, institutions have been ranked under 11 different categories overall: university, colleges, engineering, management, pharmacy, law, medical, architecture, dental and research. फ्रीक्वेंसी आपका एनुअल, ठीक है। पब्लिशर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड फर्स्ट इशू 2016 में हुआ था, ठीक है। द 2017 रैंक लिस्ट वेर रिलीज्ड बाय MHRD on 3rd April 2017, while its first ranking released in 2016. NIRF had 4 categories: universities, engineering, management and pharmacy. In 2017, 2 more categories, namely overall and college, were added. Around 3,000 institutions participated in the ranking. The NIRF ranking for 2019 was released on 8 April 2019 in 9 categories, which include overall, universities, engineering, colleges, management, pharmacy, medical, architecture and law, ठीक है। The 2020 rank
list were released by MHRD on June 11, 2020. For the first time, the dental institute were placed under a different ranking list. These are parameters of NIF. आपका पैरामीटर क्या है NIRF का? तो टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज TLR, रिसर्च प्रोडक्टिविटी, इम्पैक्ट प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड कोलैबोरेटिव परफॉर्मेंस, ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी एंड परसेप्शन। ठीक है, ये आपका है। तो इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो। तो आज के बस कल हमारा जो है मार्च महीने का, ठीक है, तो मार्च महीने का सेट नंबर 9 कल कर गए। ठीक है, तो आपका जो मार्च मंथ है उसका कल सेट नंबर 9 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा। आपका यूबी एकेडमी में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और जिन बच्चों को देखना है शुरू से आपका पेपर 1 का MCQ से प्रैक्टिस करना, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर जो है यूबी एकेडमी का प्लेलिस्ट है, उसमें आपको यहाँ पर मिल जाएगा। लगभग 55 वीडियो है और लगभग 5000 क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 5000 क्वेश्चन यहाँ पर किया गया पहले से ही। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से शुरू से देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।